हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आ जाइए। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और जो भी स्टूडेंट्स पहले आया हुआ है क्लास में वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में जो पहले हमारे जो वीडियोज़ हैं जो नहीं देखे हुए हैं वो जाकर वहाँ उस वीडियोज़ को देख ले। ठीक है, हम वहाँ पे आपको पता है कि हम जो भर्ती हमारी है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जिसमें हेड ऑपरेटर और सहायक चालक की जो भर्ती है, इसके लिए फ़िज़िक्स का सिलेबस हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जहाँ पर हम बेस से लेके हाई तक जो है पूरी फ़िज़िक्स कंप्लीट करवाएंगे। तो उसी के लिए चलता हुआ हमारा जो टॉपिक है, लगभग इसमें हम 7 से 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो पढ़ाया था प्रकाशिकी के लगभग 9 भाग हमने पढ़ाए हैं। फिर भी अगर उसमें कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो उसका फिर से अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश लेकर हम आपके सामने आए हैं और इसमें हम आवेश संबंधित सारी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश है क्या। ठीक है, और वैद्युत आवेश क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश, चार्ज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आवेश है क्या? आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अन्य वस्तु इसके प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, आवेश जो है वो क्या है? वो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे में अन्य आवेश इसके प्रभाव का, जिसमें अन्य आवेश नहीं, जिसमें अन्य वस्तु द्वारा कुछ बल अनुभव हो। कुछ क्या अनुभव हो? बल का अनुभव हो। ठीक है, कुछ बल का अनुभव हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। ठीक है, आवेश को सबसे पहले जो है रेशम की जो एक छड़ थी, कांच की एक छड़ है, जैसे कांच की एक छड़ है उसको बालों में ऐसे करके कर दो और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे करके उस पटरी से गुजारोगे तो कागज़ के छोटे छोटे कण उस पटरी पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो इसमें एक पावर है, अट्रैक्टिंग पावर है। फिर इस हिसाब से यहाँ पर हुआ कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के हुए। आवेश कितने प्रकार के हुए बच्चा? 2 प्रकार के हुए। ठीक है, एक हो गया हमारा कौन सा आवेश? बोले आकर्षण हो गया, और दूसरा हो गया कौन सा? प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, एक हो गया आकर्षण और दूसरा हो गया प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब हो गया कि वो किसी दूसरी वस्तु को तुम्हारी तरफ आकर्षित कर ले, देन उसको आकर्षण हो गया। और जब वो एक दूसरी वस्तु को तुम्हारे से प्रतिकर्षित कर दे तो वो तुम्हारा कौन सा क्वालिटी हो जाएगी? उसमें प्रतिकर्षण की क्वालिटी हो जाएगी। ओके, इस हिसाब से फिर जैसे जैसे समय चलता गया, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब इन तीनों की खोज हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसको किसने खोजा? इसको जे थॉमसन ने खोजा, जे थॉमसन ने। ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने करी। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने करी उसकी खोज, जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से जो है क्या हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई
तो उनके बारे में फिर पता चला कि आवेश की जो है वो दो प्रकृति हो गई। ठीक है, आवेश की कौन सी प्रकृति हो गई? आवेश की दो प्रकृति हो गई। ठीक है, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, और आवेश की प्रकृति दो हो गई। एक कौन सी? एक हो गई धनात्मक और दूसरी हो गई ऋणात्मक। एक हो गई धनात्मक जिसको हम प्लस VE से प्रदर्शित करते, और एक हो गई ऋणात्मक जिसको हम माइनस VE से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आवेश जो है वो धनावेश हो गया और आवेश क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। यह मतलब अब दो प्रकार के आवेश हो गए। अब आवेश अगर दो प्रकार के हो गए, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मैं अगर बात करूं कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब आवेश का क्वांटीकरण से मतलब क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को टुकड़ों में बांट नहीं सकते। अगर तुमने टुकड़ों में बांटा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। वो जो है पूर्णांक के रूप में रहेगा, और वो पूर्णांक तुम्हारा हो जाएगा, मतलब Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस NE। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है तुम्हारा, बहुत बहुत मोस्ट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर ये Q है वो क्या है? वो है किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश Q है, और E जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसी वस्तु पर आवेश तुम्हारा Q हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या N हो गया, और E जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं ELCTRON, इलेक्ट्रॉन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं E, उसके ऊपर लगा देते हैं माइनस। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वैसे ही प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर ये प्रकृति माइनस होती है, इसकी प्रकृति प्लस होती है, लेकिन आवेश उतना ही होता है 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। ये कैसा है तुम्हारा? विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। ठीक है, इस हिसाब से तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, आई होप, है क्या? कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन हमारे होते हैं, और ये हमारे किसके अंदर होते हैं? एक परमाणु के मौलिक कण हैं, ये परमाणु के मौलिक कण हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, और तीसरा न्यूट्रॉन है। जबकि उस नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता और न्यूट्रॉन होता, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, निश्चित कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ये हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों तरफ घूम रहे होते हैं, और जबकि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन जो है कहाँ है? नाभिक के अंदर है। और जितना किसी परमाणु पर ऋणावेश होता है उतना ही उस पर क्या होता है? धनावेश होता है। इसलिए हमारा जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है ना? कैसा होता है? विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब है कि विद्युत का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, ना ही वो ऋणावेशित है और ना ही वो धनावेशित है, वो विद्युत उदासीन है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप सब लोग समझ गए? नहीं समझ गए? यानी अगर यहाँ से अगर कैसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसी क्षण पर 6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है,
आवेश है, यहाँ पर 6 दशमलव ना करके 3.2 कर दो, आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी क्षण या किसी पे वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु है, उस पर इतना आवेश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये तुमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा अच्छी बात है, हमने कहा कि Q बराबर होता है N इंटू ई। अच्छा, कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है? प्लस माइनस जो है वो उसकी प्रकृति को दर्शाने के लिए है, क्योंकि Q का मान जो है वो ऋणात्मक है या पॉजिटिव है, वो उसके मात्रा पे निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का होगा और अगर प्रोटॉन है तो प्लस का होगा। हैव यू गॉट, समझ में आ गया होगा कि नहीं? ठीक है, तो Q बराबर हो गया Ne और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। और Q की वैल्यू कितनी है बच्चा? Q की वैल्यू ये, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है दैट इज Q, तो हमने कहा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 2। कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या है, वो एक अनुपात है, एक संख्या है और संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी यहां से तुम समझ गए होगे आवेश के क्वांटीकरण पे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी संदेह है तो फटाक से उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और साथ ही साथ में जल्दी से चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, चलिए चलिए फिर ठीक है, अब हम जो है आगे देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण हो गया। अब आवेश के क्वांटीकरण के बाद में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे किसके बारे में? अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि क्या है वैद्युत विभव, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा इसके लिए, अगर मैं ये चीज़ है तो सबसे पहले हम कुछ वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमें पता होना चाहिए। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं, फिर पोटेंशियल पे जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले हम समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, हमने आपसे ये कहा कि कोई आवेश है, प्लस Q आवेश है बच्चा, और वो प्लस Q आवेश अगर कहीं पर है तो वो अपने चारों ओर उस क्षेत्र की वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्र, कुछ एरिया ले रहा होगा, है ना। यानी किसी, यहाँ से अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन बन सकती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, जैसे कोई प्लस Q लेकर आओगे तो उसको प्रतिकर्षण होना पड़ेगा, अगर कोई माइनस Q लेकर आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इसके क्षेत्र में जैसे ही एंटर करेगा यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहीं से अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से इसका प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, तो किसी आवेश का वह क्षेत्र, यहाँ से डेफिनेशन लिख लेंगे सभी लोग, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है,
अब ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एकांक कोई भी धन परीक्षण आवेश, कोई भी आवेश ले जाएंगे तो उस पर एक बल काम करेगा, और जब वो बल काम करेगा तो उस बल से उस पे बल कितना लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कहा वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q, ठीक है। Q नॉट लगा दिया यहाँ पर, F/Q ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है वैद्युत क्षेत्र। E मतलब है कि जो बल लगाएगा कौन भैया, जब कोई वैद्युत, जैसे मान लीजिए ये पूरा फील्ड है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, और मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम एकांक कोई भी आवेश है और अगर उस आवेश को किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वहाँ पर उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर कुछ काम किया जाएगा, और वही काम जो है कुछ बल लगाया जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, कोई बल लगाया जाएगा, और वही जो बल लगाया जाएगा वो आवेश के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। यानी E बराबर हमारे पास पहला फार्मूला आ जाता है, E बराबर F/Q, ठीक है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा ये। अब इस वैद्युत क्षेत्र का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि F जो है वो एक बल है, तो यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और Q क्या है, आवेश है। अच्छा, आवेश का मात्रक और मैं बताना रह गया, अभी मैं यहाँ बताए दे रहा हूँ तुमको। आवेश जो है वो आवेश का मात्रक कूलाम है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है, कूलाम। और इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी F/Q अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब अगर कूलाम हो जाएगा और चूंकि बटा लगा हुआ है तो इसको एक लाइन से बोल सकते हो तुम कि मात्रक तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है। तो एक फटाक से यहाँ से स्टार डालेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो बच्चा इसमें दिशा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, दिशा आ जाएगी। तो दिशा वो कैसी हो जाएगी, दिशा जो है वो अगर मान लीजिए +Q आवेश है तो उससे दूर की ओर होगी, प्लस से कहाँ होगी, दूर की ओर होगी, दूर की ओर होगी। और अगर -Q आवेश है तो उसके पास की ओर होगी, कहाँ होगी, पास की ओर होगी, ठीक है। पास की, एक होगा दूर की ओर और दूसरा होगा पास की ओर, ठीक है। यानी प्लस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, देन वो अपार देन होगी, दूर होगी, है ना। और जो अगर -Q आवेश की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है तो उसके पास की ओर वो होगी, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए फटाक से सभी लोग। आगे हम चर्चा करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक। क्या है वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही किया गया काम हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। या हम कहेंगे क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को, या एकांक आवेश लिख सकते हो आप, है ना। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में,
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी यहाँ से फार्मूला बनेगा V बराबर W/Q। क्या बनेगा फार्मूला? V बराबर W/Q। क्योंकि अगर इसको तुमने एक ले लिया तो ये V किसके बराबर हो जाएगा? काम के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको एकांक लेते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लेके आओगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम तुम्हारा किसके बराबर होगा? वैद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। अगर हम मात्रक की बात करें तो W जो है उसका मात्रक हो जाएगा जूल, और इस Q की मात्रक बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। यानी हमारा मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हमारा मात्रक हो जाएगा। ओके, चलिए इतनी ठीक हो गई बात। अगर यहाँ से आप विमा निकालना चाहें, जैसे बहुविकल्प में विमा भी पूछी जा सकती है, तो विमा कैसे निकालेंगे? W जो है वो कार्य है, और कार्य की विमा होती है mL2T-2। ठीक है, और कूलाम है तुम्हारा IT, मतलब इसकी विमा होती है AT। तो फिर क्या हो जाएगा? कटेगा कुछ नहीं, ये T कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो ये विमा हो जाएगी mL2T-3 और A-1। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी विमा हो जाएगी। ये वैद्युत विभव हो गया तुम्हारा, ये उसका मात्रक हो गया, ये उसकी क्या हो गई? विमा हो गई। अब आगे देखो पटक से। वैद्युत विभव के बाद में अगला टॉपिक आता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, क्या आता है? वैद्युत विभवांतर। ठीक, वैद्युत विभवांतर क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक दूसरा बिंदु B है। हमने B बिंदु से एक कोई आवेश उठाया और उसको कहाँ लेके गए? A बिंदु तक। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा हमें, और वही किया गया काम हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर। और इस स्थिति में जहाँ पर आए हैं उसको पहले लेंगे, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू काम करा है और गया कौन है? आवेश। यानी ये तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया विभवांतर, मतलब विभव में अंतर, विभवांतर। ठीक है, यहाँ से बराबर W किया गया काम, Q आवेश, और मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा? जूल प्रति कूलाम। ये हमारा हो जाएगा मात्रक। ठीक है, इस हिसाब से। ओके, तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर अभी तक जो है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उस चैनल को क्या कर देगा? सब्सक्राइब कर देगा, और साथ ही साथ में क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एक और चैनल है जिसका हैंडल है ये RR कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ओके, इसको देख लें और इसको भी क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। ठीक, कल फिर से हम एक नई क्लास लेकर आएंगे, और उसमें हम आपको फिर से इसके अगला वाला टॉपिक जो है कि क्या धारा होती है उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे? जय हिंद।